expressed in terms of e, limit x tend to 0, e raised to power ax minus e raised to power bx over ab into x. तो इसके दो मेथड हैं. Method 1, limit x tend to 0, e raised to power ax minus e raised to power bx over abx. This is equal to limit x tend to 0. इसको हम लिख सकते हैं e raised to power ax minus 1 minus e raised to power bx plus 1. एक हमने माइनस किया और एक प्लस किया over abx. This is equal to limit x tend to 0, e raised to power ax minus 1. अब यहां से माइनस हमने कॉमन निकालना है. माइनस कॉमन निकाला तो ये आ गया e raised to power bx minus 1 over abx. This is equal to limit x tend to 0, e raised to power ax minus 1 over abx minus e raised to power bx minus 1 over abx. इनको हम लिख सकते हैं लिमिट x raised to power x tends to 0, limit x tend to 0, e raised to power ax minus 1 over abx minus limit x tend to 0, e raised to power bx minus 1 over abx. अब इसको हम क्या लेते हैं L1, इसको हम क्या लेते हैं L2. So we have L1 minus L2, where L1 is equal to limit x tend to 0, e raised to power ax minus 1 over abx. This can be written as limit x tend to 0, e power ax minus 1 over ax into 1 over b. Now this is equal to 1 over b limit x tend to 0, e raised to power ax minus 1 over ax. Now put ax is equal to y. Then as x tend to 0, y tend to 0. Therefore, we have
L1 इज इक्वल टू 1/b। अब यहाँ पे लिमिट चेंज हो जाएगी। लिमिट यहाँ पे हमने करना है y टेंड टू 0 e रेज टू पावर ax। तो ax की वैल्यू हमने पुट की है y -1/y। अब ये फार्मूला हमने यहां पे अप्लाई करना है। फार्मूला क्या है? लिमिट x टेंड टू 0 e रेज टू पावर x -1/x। इसकी वैल्यू 1 है। इसकी वैल्यू क्या है? 1। अब यहां पे सिर्फ क्या है? यहां पे x की जगह पे y है। ठीक है, तीनों जगह पे क्या है? y। तो इसकी वैल्यू हम क्या लिखेंगे? 1/b इंटू 1। ये किसके इक्वल है? 1/b के। ठीक हो गया। अब L1 की वैल्यू हमने मालूम करनी है एंड L2 किसके इक्वल है? एंड L2 इज इक्वल टू e रेज टू पावर and L2 is equal to limit x tend to 0 e raised to power bx -1 over abx। अब इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x tend to 0 e raised to power bx -1। यहां पे हम लिखेंगे bx। ठीक है, इसको अलग कर लेते हैं। अब ये कांस्टेंट है, ये पहले आ जाएगा 1/a लिमिट x टेंड टू 0 e रेज टू पावर bx -1/bx। अब bx को पुट कर लेते हैं z के इक्वल। bx इज इक्वल टू z। देन एज x टेंड टू 0 z टेंड टू 0। तो ये चीज किसके इक्वल आ जाएगी? दिस इज इक्वल टू 1/a। अब ये लिमिट यहां पे बदल देंगे, z टेंड टू 0 कर देंगे। z टेंड टू 0 e रेज टू पावर z -1/z। ठीक है, क्या हमने किया है? x को z के इक्वल पुट किया है एज x टेंड टू 0 z टेंड टू 0। तो ये चीज अब किसके इक्वल आ जाएगी? 1/a एज इट इज। लिमिट बदल देंगे तो इसकी जगह पे z हमने पुट कर दिया। ठीक है, नीचे भी z आ गया। अब ये फार्मूला दोबारा हमने यूज करना है। लिमिट x टेंड टू 0 e रेज टू पावर x -1/x इज इक्वल टू 1 है। तो फर्क क्या है? यहाँ पे x की जगह पे z है। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे 1। तो 1/a इंटू 1 ये इक्वल आ जाएगा 1/a के। तो अब हमारे पास आंसर जो है वो क्या आएगा? नाउ लिमिट x टेंड टू 0 लिमिट x टेंड टू 0 e रेज टू पावर ax माइनस e रेज टू पावर bx ओवर abx। तो ये किसके इक्वल है? L1 माइनस
L2। तो L1 की वैल्यू हमारे पास है 1/b और L2 की वैल्यू हमारे पास है 1/a। तो ये क्या आ जाएगा, a - b/ab। ठीक है जी, तो ये इसका आंसर है। ठीक। सेकंड मेथड, लिमिट x टेंड टू 0 e⁻ax माइनस e⁻bx ओवर abx। तो हमने सिंपली क्या करना है, ऊपर डिफ्रेंशिएट कर देना है x के लिहाज से और नीचे भी कर देना है। ठीक है जी, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, लिमिट x टेंड टू 0, इसको डिफ्रेंशिएट किया। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ e⁻ax माइनस डेरिवेटिव ऑफ e⁻bx ओवर ए बी कॉन्स्टेंट है, तो x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, लिमिट x टेंड टू 0, इसका डेरिवेटिव लेंगे e⁻ax का, तो e⁻ax इंटू क्या आ जाएगा, ax का डेरिवेटिव a माइनस e⁻bx का डेरिवेटिव आ जाएगा e⁻bx इंटू bx का डेरिवेटिव b और इसके नीचे क्या आ गया, ab। अब लिमिट पुट कर देते हैं, x की लिमिटिंग वैल्यू e⁻a इंटू 0 आ गया इंटू a माइनस e⁻b इंटू 0 इंटू b आ गया, इसके नीचे है ab। तो ये इक्वल आ जाएगा e⁻a इंटू 0 e⁻0 हो गया ना, इंटू a माइनस e⁻0 इंटू b और इसके नीचे ab। अब e की वैल्यू क्या है, e⁻0 की वैल्यू है 1, तो ये आ गया 1 इंटू a माइनस 1 इंटू b ओवर आ गया ab। तो दिस इज इक्वल टू a माइनस b ओवर ab। ये आंसर है जी इस क्वेश्चन का। ठीक है, ये सेकंड मेथड है।